गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन, यानी रिकर्जन फंक्शन भी कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन भी नहीं कहते हैं। C++ में क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। पिछली बार लेक्चर में हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस के बारे में। आज हम देखेंगे रिकर्सिव फंक्शंस इन C++, यानी C++ में रिकर्जन क्या होता है या रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में। ये फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। ओके, कोई फंक्शन जब खुद को कॉल करता है अगेन एंड अगेन, दिस इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक, कोई फंक्शन खुद को जब कॉल करता है प्रोग्राम में अगेन एंड अगेन, दैट इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज रिकर्जन। और ये जो टेक्निक है वो हमारी रिकर्जन कहलाती है। रिकर्जन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन ए सेल्फ सिमिलर वे। रिकर्जन एक ऐसी प्रोसेस है, किसी भी आइटम को बार बार रिपीट किया जाता है एक सेम तरीके से। ठीक है, सेम तरीके से उसको बार बार रिपीट किया जाता है, ये हमारा रिकर्जन कहलाता है। दिस इनेबल द फंक्शन टू रिपीट इटसेल्फ सेवरल टाइम। रिकर्जन क्या करता है, ये फंक्शन को इनेबल करता है, खुद फंक्शन अपने आप को कई बार सेवरल टाइम तक रिपीट कराता है। ठीक है, आउटपुटिंग द रिजल्ट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए एंड द ईच ऑफ इटरेशंस, और हर एक इटरेशंस पर ये एंड हो जाता है। ठीक है, द रिकर्जन कंटिन्यू अंटिल सम कंडीशन इज़ मेड टू द प्रिवेंट इट। और रिकर्जन तब तक चलेगा जब तक जो कंडीशन हमारी प्रिवेंटेड है वो हमारी मैच ना हो जाए। ठीक है, मिल ना जाए वो कंडीशन, तब तक हमारा रिकर्जन वर्क करेगा। टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्जन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, या और कोई सिमिलर अप्रोच हो ऐसी, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। कैन बी यूज वेयर वन ब्रांच मेक द रिकर्सिव कॉल एंड अदर डज नॉट, यानी कि जिसमें एक ब्रांच रिकर्सिव कॉल करे, यानी कि अगर वो इफ एल्स स्टेटमेंट ट्रू है तो रिकर्सिव हो, और फॉल्स है तो हमारा रिकर्सिव ना हो, यानी कि प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो ये हमारा था रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। अभी इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन के। पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। रिकर्जन मेक्स प्रोग्राम एलिजेंट एंड क्लीनर। रिकर्जन जो है वो प्रोग्राम को एलिजेंट और क्लीनर बनाता है, सॉर्ट करता है प्रोग्राम को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली। कई सारी एल्गोरिथम रिकर्सिवली डिफाइन की गई हैं, विच मेक इट ईजियर टू विजुलाइज एंड प्रूव, जिससे ये ईजियर हो गया है इसे विजुलाइज करना और प्रूव करना कि जो रिकर्जन है वो हमारा एलिजेंट और क्लीनर है। इफ़ द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम इज़ वाइटल देन यू शुड अवॉइड यूजिंग रिकर्जन। अगर प्रोग्राम की जो स्पीड है वो वाइटल है तब आपको रिकर्जन फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिकर्जन यूज़ मोर मेमोरी एंड जनरली स्लो। जो रिकर्जन है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है और स्पीड भी इसकी स्लो है। इंस्टेड यू कैन बी लूप, यानी कि लूप की अपेक्षा। ओके, फॉर द मोस्ट पार्ट रिकर्जन इज़ स्लोअर एंड टेक्स अप मोर ऑफ द स्टैक एज वेल। ठीक है, कई पार्ट पर रिकर्जन बहुत ज़्यादा स्लो है और कई सारे स्टैक को यूज़ करता है वो। ठीक है, स्टैक लेता है। द मेन एडवांटेज ऑफ रिकर्जन इज़ दैट, रिकर्जन का मेन एडवांटेज ये है कि फॉर प्रॉब्लम्स लाइक ट्री ट्रेवर्सल इट मेक द एल्गोरिथम ए लिटिल ईजियर और मोर एलिजेंट। ट्री ट्रेवर्सल टाइप की प्रॉब्लम में ये एल्गोरिथम को बहुत आसान और मोर एलिजेंट बना देता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ डायरेक्ट और रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन, रिकर्जन दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन की बात करें तो
व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब फंक्शन खुद को कॉल करता है ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, फंक्शन जब खुद को कॉल करता है दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट रिकर्जन। और इनडायरेक्ट रिकर्जन की बात करें तो व्हेन फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन कॉल्स द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, जब कोई फंक्शन अनदर फंक्शन को कॉल करता है और वो कॉलिंग फंक्शन है वो किसी और फंक्शन को कॉल करता है दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को। व्हेन फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन, जब फंक्शन अनदर फंक्शन कॉल करता है एंड दैट फंक्शन कॉल्स द कॉलिंग फंक्शन, और वो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कॉल करता है, देन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्जन। यानी जो फंक्शन डायरेक्ट कॉलिंग फंक्शन को कॉल ना करके अनदर फंक्शन करेगा वो किसी और को करेगा। ठीक है, जैसे हमें किसी को बुलाना है तो हम किसी और पहले किसी और को बुलाएं, उससे कहें उसे बुला दो, ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। और डायरेक्टली हम उसे बुला लेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट फंक्शन कहलाएगा। ऐसे इसमें होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकर्जन में। अब हम एग्जाम्पल देखें, पहले तो हम देखते हैं एग्जाम्पल डायरेक्ट रिकर्जन का। ठीक है, डायरेक्ट रिकर्जन का एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टोरियल का राइट ए प्रोग्राम to print factorial of n. Include iostream.h. okay, using namespace standard int factorial type, फैक्टोरियल एक ले लिया हमने फंक्शन। ठीक है, इंटीजर टाइप का है, मेन फंक्शन में आ जाएंगे। n फैक्टोरियल जिसका होगा वो, और रिजल्ट जहाँ रिजल्ट हमारा ओके प्रिंट करा देंगे n को। एंटर ए नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, सी इन एन। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब रिजल्ट में क्या शो होगा, रिजल्ट हमारा किसी को इक्विवेलेंट होगा। रिजल्ट में क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल किसका है, एन का। ओके, तो हम अब सी आउट फैक्टोरियल प्रिंट कराएंगे। फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल टू और रिजल्ट। क्लियर। रिटर्न 0। यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये तो हो गया हमारा। अब फैक्टोरियल की बात करते हैं, जो फंक्शन बनाया था इंट फैक्टोरियल, इंटीजर टाइप का एन का फैक्टोरियल लेना है। इफ n इज ग्रेटर देन 1, यानी माइनस में ना हो n हमारा। ठीक है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी कि हर बार एक फैक्टोरियल हमारा कम होता जाएगा, दैट इज n-1। देन एल्स, अगर ऐसा ना हो तो एल्स रिटर्न किस पे, 1 पोजीशन पहुंच जाए, एंड देन गेट ch और ये। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टोरियल का
प्रोग्राम जो कि है डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट रिकर्जन। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा एंटर ए नॉन नेगेटिव नंबर। अगर मान लीजिए हमने ऐड कर दिया 4, देन फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू 24। इस तरीके का ये इसमें आउटपुट आएगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट रिकर्जन। अब बात करें इनडायरेक्ट रिकर्जन की, तो इनडायरेक्ट रिकर्जन के लिए हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइए इसको भी देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h using namespace standard int fa int। ठीक है, फैक्टोरियल b इंटीजर टाइप और int फैक्टोरियल a int n नंबर का फैक्टोरियल हमें लेना। ये वाला हम देखिए इसमें क्या है, हमारी ये फंक्शन यहाँ लिया, 2 फंक्शन डिक्लेयर किए एफ बी और एफ। इसमें कंडीशन क्या है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये है तो रिटर्न 0 हो जाए, 1 हो जाए, अदरवाइज एल्स क्या हो जाए, रिटर्न क्या हो, रिटर्न n इक्वल टू n इंटू एफ बी -1। ओके, क्लियर। इंट एफ बी, ठीक है, एफ बी ने इफ एन, दोनों फंक्शन की हम बॉडी को क्लियर करेंगे। ठीक है, कर दिया। एल्स, ये यहाँ क्लोज हो गया, ये एल्स रिटर्न n इंटू एफ ए एन -1। अब हम कॉल कर लेंगे कौन से फंक्शन को, उसके थ्रू इंट मेन के थ्रू हम दूसरे फंक्शन को, इनडायरेक्ट हो गया ये यहाँ पर आकर। ठीक है, और इंट नंबर इक्वल टू 5 सी आउट एफ ए नंबर रिटर्न 0 और गेट ch। ओके, इस तरीके से ये हमारा इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। इसका आउटपुट जो होगा हमारा वो क्या होगा, मान लीजिए 5 का हमने लिया तो हमारा हो जाएगा 120। ओके, तो ये था हमारा रिकर्सिव फंक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।